Yes, children, a very good evening to all of you. In class 4 EVS, we were doing chapter number 2. Name is Year to Year. We have already done its 3 pages in previous video. प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी EVS में हम पाठ नंबर 2 कर रहे थे जिसका नाम है ईयर टू ईयर। मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो इस चैनल पे अपलोड की है उसमें मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते हुए लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताते हुए 3-4 पेजेस जो हैं वो करवा दिए हैं। रीडिंग भी हो चुकी है और जो इसकी बुक एक्सरसाइज है वो भी प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 14 तक हम जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 15 आपकी जो NCERT बुक है वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। तो पेज नंबर 15 में क्या है बच्चों? You might have seen some of the animals given below। तो आपको यहाँ ब्लू कलर में कुछ जानवरों के नाम जो हैं वो बताए गए हैं। कुछ एनिमल्स के नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल। पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो। उसके नीचे हमें एक टेबल दिया गया है। उस टेबल में कैटेगरी वाइज हमें एनिमल्स को अलग अलग कॉलम में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम? जैसे फर्स्ट कॉलम में देखिए, ईयर्स कैन बी सीन। जिन जानवरों के कान हमें दूर से बाहर से इजीली नज़र आते हैं हम फर्स्ट कॉलम में उनका नाम लिखेंगे। सेकंड कॉलम में हम उनका नाम लिखेंगे जिनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं। थर्ड कॉलम में हम उनका नाम लिखेंगे ईयर्स कैन नॉट बी सीन, जिनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते हैं। और फोर्थ कॉलम में हम उनका नाम लिखेंगे हैज़ फीदर्स ऑन स्किन, जिनकी चमड़ी के ऊपर, स्किन के ऊपर छोटे छोटे पंख होते हैं। कहाँ से लिखना है? यही जो ब्लू कलर के हमें एनिमल्स नेम दिए गए हैं वहीं से लिखना है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एलिफेंट, टाइगर, फॉक्स, लॉयन, कैमल, कैट। कुछ एनिमल्स के नेम इस कॉलम में हमें नहीं भी दिए गए, वो हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो पहले कॉलम में बच्चों जिनके कान हमें इजीली दिखाई देते हैं जैसे हाथी है, टाइगर है, फॉक्स है, लॉयन है, उनके नेम यहाँ पे लिखेंगे। सेकंड कॉलम में हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनकी चमड़ी के ऊपर बाल होते हैं। अब बाल सभी एनिमल्स के ऑलमोस्ट होते हैं, किसी के ज़्यादा तो किसी के कम। तो इसमें हम टाइगर, फॉक्स, एलिफेंट, लायन, कैट, काओ, माउस इनके नेम लिखेंगे। सेम एज इट इज़ फर्स्ट कॉलम वाले ही हैं। थर्ड में हम लिखेंगे जिनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते हैं, ईयर्स कैन नॉट बी सीन। तो उनमें आएगा स्पैरो, जैसे कि चिड़िया है उसके कान नहीं नज़र आते। मैंने आपको बताया था कि जितने भी बर्ड्स होते हैं उनके कान हमें बाहर से नज़र नहीं आते हैं क्योंकि उनके कान जो हैं वो हेड की, उनके सर की साइड्स पे होते हैं, ठीक है। और वो एक छोटे होल्स की तरह होते हैं, छेद की तरह होते हैं जो कि पंखों के नीचे आके छुप जाते हैं। तो हमें इजीली बाहर से लगता है कि उनके कान नहीं हैं, लेकिन उनके कान होते हैं और छुपे होते हैं। फोर्थ कॉलम है हैज़ फीदर्स ऑन स्किन, जिनकी चमड़ी के ऊपर पंख होते हैं। जैसे सभी ने मोर देखा होगा, आई एम श्योर। पीकॉक सभी ने देखा है, तो पीकॉक के बहुत ही सुंदर प्यारे पंख होते हैं, फीदर्स होते हैं, वॉयलेट, ग्रीन, इंडिगो, इस तरह के बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। तो इसी तरह से कौन कौन से जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं जिनकी बॉडी पे फीदर्स होते हैं हम उनके नाम लिखेंगे। सो आई हैव रिटन स्पैरो, पिजन, पीकॉक, हैन, डक एंड क्रो। आप किसी और बर्ड का नेम भी लिख सकते हैं यहीं से चूज़ करके, और अगर कोई आपको इसके अलावा भी पता है। नेक्स्ट इस पेज पे यही बुक एक्सरसाइज है हमारी। उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 16 के ऊपर। तो पेज नंबर 16 के ऊपर हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल्स मैंशनड इन द लिस्ट ले एग्स? फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द ग्रीन बॉक्स। Which of the animals in the list give birth to babies? Write their names in the red box। तो बेटा वो क्या बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, देखो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनके बेबीज़ होते हैं, वो बेबीज़ को बर्थ यानी कि जन्म देते हैं यंग वंस को अपने, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, दे ले एग्स। तो सभी सेम नहीं होते, कुछ बेबीज़ डिलीवर करते हैं, कईयों के बेबीज़ होते हैं, बर्थ होता है बेबीज़ का, उनके छोटे छोटे यंग वंस होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो अंडे देते हैं, ले एग्स। तो जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं, उन जानवरों का नाम हम पिंक बॉक्स में लिखेंगे और जो अंडे देते हैं उनका हम ग्रीन बॉक्स में लिखेंगे। तो
जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं सबसे पहले उनमें से डियर, हिरन जो है, जिराफ है, कैट है, पिग है, ठीक है, बफलो है, एलिफेंट है, काऊ है, और ये एक इसमें हम और ऐड कर रहे हैं जो आप सभी ने देखा होगा, मैंने ऐड कर दिया है डॉग। सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट एक ना एक बार अभी तक डॉग के जो छोटे छोटे पपीज़ हैं वो ज़रूर देखे होंगे, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कुछ एनिमल्स अपने छोटे छोटे यंग वंस को जन्म देते हैं और कुछ अंडे। अभी आप सभी ने चिड़िया के अंडे देखे होंगे घोंसले में, फ्रॉग भी अंडे, डक, क्रो, लिजर्ड, आंट, पैरट एंड फिश, तो ये सारे एनिमल्स अंडे देते हैं और ये सारे बेबीज़ को बर्थ देते हैं। नेक्स्ट है नाउ लुक अगेन एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज, ड्रॉ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स, पुट अ सर्कल अराउंड द नेम्स। ये सेम एक्टिविटी है बच्चे, जो लास्ट पेज पे आपको एक लिस्ट दी गई थी एनिमल्स की टॉप पे, पेज नंबर 15 पे, उनमें से जो एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं उन पे हमें क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। ड्रॉ लाइन अंडर द नेम्स ऑफ एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। ग्रीन बॉक्स में जो एनिमल्स के नेम हैं उन्हें हमें उस पेज पे जाके क्या करना है, उनके नेम के नीचे ऐसे लाइन लगानी है, अंडरलाइन करना है जो ग्रीन बॉक्स में है, और जो पिंक बॉक्स वाले हैं उनके अराउंड हमें सर्कल बनाना है पीछे वाली लिस्ट में, ठीक है। सो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट कर लिया है कि जो बेबीज़ को बर्थ देते हैं उन्हें हमने पिंक बॉक्स में लिख लिया है, जो अंडे देते हैं हमने उन्हें ग्रीन बॉक्स में लिख लिया है। मूव ऑन टू पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 पे आपको एक एक्टिविटी के बारे में बताया गया है। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज़, राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी ऐसे एनिमल्स को देखा है जो आपके घर या फिर आपके स्कूल के पास हों और वो छोटे छोटे बेबीज़ को जो उनके छोटे छोटे बेबीज़ हों। तो हमने काफ़ी बार घर के पास या स्कूल के पास हमने देखा है। तो ऐसे एनिमल्स कौन है, कैट एंड डॉग। जो बिल्ली होती है उसके छोटे छोटे जो किटन्स होते हैं, कैट के बेबी को हम किटन बोलते हैं और डॉग के बेबी को पपीज़ बोलते हैं। तो उनके छोटे छोटे जो बेबीज़ होते हैं हमने देखे हैं कैट एंड डॉग के, तो आप उनका नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर केप्ट अ पेट, डज़ एनीवन यू नो कीप अ पेट। तो क्या आपने कभी अपने घर में किसी पेट एनिमल को रखा है, ठीक है। अगर रखा है या फिर आप किसी को जानते हो जिसने ऐसे पेट रखा हो तो उसके बारे में हमें बताना है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। अब हम पेट के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। विच एनिमल इज़ इट। अगर आपने कोई पेट रखा है तो ये कौन सा एनिमल है, कैट है, डॉग है या एलिफेंट है, कौन सा पेट रखा है आपने। सो इट इज़ अ डॉग। मैंने एक डॉग के बारे में लिखा है कि इट इज़ अ डॉग। कौन सा एनिमल है मैंने जो घर में रखा है, इट इज़ अ डॉग। डज़ इट हैव अ नेम, व्हाट इट इज़। क्या उसका कोई नाम है और अगर है तो क्या है। तो मैंने लिखा है येस इट्स नेम इज़ हैरी। हाँ उसका नाम है हैरी। हु गेव इट दिस नेम। उसे ये नाम किसने दिया। तो अभी बच्चों जैसे हम घर में छोटू बेबी होते हैं, जब हमारा जन्म होता है घर में, तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमें एक सुंदर सा नाम देते हैं। उसी तरह से जब हम कोई जानवर को अपने घर में रखते हैं, किसी पेट को, तो हम उसे कोई ना कोई नाम देते हैं। जिन बच्चों ने किसी न किसी डॉग को अपने घर में रखा है एज अ पेट, तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, जैसे कि टॉम, जेरी, सीज़र या जिमी, कुछ भी ऐसा नाम आप उसे देते हैं। तो इसके नाम कौन देता है, जो उसका मालिक होता है। जैसे हमारे मालिक कौन है, जिन्होंने हमें इस दुनिया में जो लेके आए हैं, हमारे मम्मी पापा, तो वो हमें नाम देते हैं। इसी तरह से डॉग को उसका नाम कौन देता है, जो उसका मालिक होता है। तो हम आंसर लिखेंगे इट्स ओनर। व्हाट डज़ इट लाइक टू ईट। तो वो खाने में क्या पसंद करता है, वो खाने में मिल्क एंड ब्रेड, दूध और ब्रेड खाना पसंद करता है। हाउ मेनी टाइम्स अ डे इज़ इट गिवन फूड। उसे दिन में कितनी बार खाना दिया जाता है, 3 टाइम्स। आप 4 टाइम्स भी लिख सकते हो। When does it sleep, for how long does it sleep। वो कब सोता है और कितने टाइम के लिए सोता है। तो इसका आंसर है इट स्लीप्स फॉर एन आवर इन आफ्टरनून। तो वो दोपहर में 1 घंटे के लिए सोता है। आप ये ज़्यादा भी लिख सकते हो, इट स्लीप्स फॉर 2 hours इन आफ्टरनून। इज़ देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल, हाउ। अब ब्रेड तो देखो इंसान भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, तो कुत्ता भी दूध भी पीता है और ब्रेड भी खाता है।
तो क्या कोई ऐसी स्पेशल चीज़ है जो हम उसे रखने के लिए अपने घर में करते हैं? तो क्या है? इट इज़ बेस्ड विद डॉग सोप। तो उसे एक डॉग सोप से नहलाया जाता है। ठीक है, कुत्ते को नहलाने के लिए जो साबुन बने होते हैं, जैसे कि बर्तन धोने के लिए अलग से साबुन बने होते हैं, कपड़े धोने का साबुन अलग होता है, नहाने वाला साबुन अलग है, तो इसी तरह से कुत्ते को नहलाने वाला डॉग सोप जो है वो अलग आते हैं, तो हम उससे उसको नहलाते हैं। डज़ इट गेट एंग्री व्हेन? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री? तो क्या उसे गुस्सा आता है? कब आता है? और आपको कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा आया है? तो येस, व्हेन एनी अननोन पर्सन एंटर्स आवर हाउस, जब भी कोई अजनबी इंसान हमारे घर के अंदर आता है तो वो भौंकना स्टार्ट करता है। इसमें हम लिखेंगे इट स्टार्ट्स बार्किंग। तो वो भौंकना शुरू कर देता है। अभी मैंने पेन से इसमें एक और लाइन ऐड कर दी है, इट स्टार्ट्स बार्किंग। हमें कैसे पता चलता है कि उसे गुस्सा आ गया? वो भौंकना शुरू कर देता है। जब कोई अजनबी हमारे घर में आता है तो वो भौंकना शुरू कर देता है, और जिससे कि हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट को गुस्सा आ गया है। नेक्स्ट है, डज़ इट हैव हेयर और फीदर्स ऑन इट्स स्किन? तो उसकी स्किन के ऊपर क्या है? बाल हैं या पंख लगे हैं? तो हमें पता है कि कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, उसकी बॉडी पे हेयर्स ही होंगे, पंख नहीं होंगे, फीदर्स नहीं होंगे। कैन यू सी इट्स ईयर्स? क्या आपको उसके कान नज़र आते हैं? आंसर है येस, डॉग के कान हमें नज़र आते हैं। इज़ इट अ बेबी और यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन एनिमल? क्या ये छोटा सा बेबी है, या फिर ये यंग एनिमल है, या फिर ये एक बहुत बड़ा फुली ग्रोन जो पूरा बड़ा हो चुका है एनिमल है? तो ये क्या है? यंग एनिमल है। अगर आपका बहुत छोटा वाला डॉग है तो आप लिख सकते हैं बेबी, और अगर बहुत ही बड़ा है तो फुल ग्रोन एनिमल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, विल दिस पेट एनिमल ले एग्स और गिव बर्थ टू बेबीज़? तो जो ये पेट एनिमल है ये अंडे देता है या फिर बेबीज़ को बर्थ देता है? तो हमें पता है जो डॉग का जेंडर होता है वो क्या होता है? बिच। तो बिच हमें हमेशा बेबीज़ देती है। जो डॉग है उसके छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं और उनको हम पपी बोलते हैं। डज़ इट हैव यंग वंस? तो क्या आपके घर में जो पेट है उसके कोई छोटे छोटे यंग वंस बच्चे हैं, बेबीज़ हैं? तो आंसर है नो। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस एनिमल एंड कलर इट, गिव इट इन नेम ऑफ योर चॉइस। अभी जो पेट के बारे में आपने इतने सारे आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको यहाँ पे उसकी तस्वीर बनानी है, फ़ोटो बनानी है, उसमें कलर भरने हैं और इसका एक प्यारा सा नाम भी आपको अपनी चॉइस से लिखना है। अभी मैंने डॉग के बारे में लिखा है। अगर आपके घर में कोई और पेट है, जैसे कई बच्चों ने कैट अपने घर में रखी होती है, गॉट रखी होती है, तो वो सारे आंसर्स उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, उसकी यहाँ पे फ़ोटो बनाएंगे और उसका नाम भी लिखेंगे। पेज नंबर 19 के ऊपर क्या है? आपको एक पिक्चर दी गई है, उसमें हमें अलग अलग पार्ट्स को कलर करने के लिए बोला गया है। तो जब हम इसे कलर कर लेंगे, ध्यान से देखिए, ये इसकी पूंछ है, इधर से जाते हुए ये एक बड़ा सा विशाल सा जानवर है, इसका नाम होता है डिनोसॉर। ठीक है, इसे हम डायनासोर या डिनोसॉर बोलते हैं। तो काफ़ी साल पहले धरती पे डिनोसॉर्स थे। मैनी ईयर्स एगो देयर वर डिनोसॉर्स ऑन अर्थ बट नॉट एनी मोर। लेकिन अब नहीं है। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स। अभी हम सिर्फ उसे फिल्मों में, टीवी में, फ़ोटोज़ में और बुक्स में ही देखते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डिनोसॉर्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। इनके बारे में और पता करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इनकी बातें शेयर करें। कहाँ से पता कर सकते हैं? इंटरनेट से कर सकते हैं। हैव यू सीन एनी एनिमल दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डिनोसॉर? डू यू नो इट्स नेम? तो ध्यान से देखो इसे, इसकी एक पूंछ है इस तरह से बड़ा सा, ऐसी इसकी गर्दन है और टांगें हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा एनिमल और कोई देखा है? तो मैंने आंसर लिखा है लिज़र्ड। जो छिपकली होती है वो डिनोसॉर की तरह मुझे देखने में लगती है, लंबी सी पूंछ होती है, वैसे ही गर्दन होती है आगे से। ठीक है, तो मैंने इसका नाम क्या लिखा है? लिज़र्ड। उसके बाद पेज नंबर 20 के ऊपर आपको एक एनिमल की फ़ोटो दी गई है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसे। लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम। इसको ध्यान से देखो और इसका नाम लिखो। सभी बच्चों को पता होगा कि ये कौन सा एनिमल है। इट इज़ टाइगर। टाइगर है, ये हमारा नेशनल एनिमल भी है, ये हमारा राष्ट्रीय जानवर, पशु है। ठीक है। वेयर डज इट लिव? तो टाइगर, हम सबको पता है टाइगर कहाँ पे रहता है? इन जंगल।
द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। अभी जो ये जानवर है इसकी गिनती जो है, इसकी संख्या जो है वो हमारे देश में बहुत कम हो रही है। तो लोग इसका शिकार भी करते हैं। तो इसे ऐसे क्यों हो रहा है, कम क्यों पड़ रही है? डिस्कस वाई दिस कुड बी हैपनिंग। तो लोग इसकी हंटिंग करते हैं, जो हंटर होते हैं, शिकारी होते हैं, किसके लिए? फॉर बोन्स एंड स्किन। जो इसकी स्किन होती है, मैंने क्लास 3 में भी आपको बच्चों पढ़ाया था, बताया था कि काफ़ी एनिमल्स की जो स्किन है उसको उसके मरने के बाद या उसे मारने के बाद, शिकार करने के बाद उसकी स्किन को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे उसके लेदर बैग्स बनाए जाते हैं, बेल्ट्स बनाई जाती हैं, लेदर की और बहुत सारी आइटम्स बनाई जाती हैं। जैसे जो एलिफेंट हैं उनकी स्किन को और उनके दांतों को, यानी कि जो टीथ हैं, जो उसके टस्क होते हैं, दिखाने वाले दांत जो बाहर वाले होते हैं और खाने वाले अंदर वाले दांत, और ऐसे ही कुछ जानवरों के जो पैर होते हैं, पैरों वाला जो पोर्शन होता है, स्किन वाला जो पोर्शन होता है, तो उसे यूज़ किया जाता है। जैसे शीप की स्किन को, ठीक है, लेदर टाइगर्स को, बफलोज़ को, एलिफेंट्स को। तो लोग जो हैं हड्डियों के लिए और स्किन के लिए इसका शिकार करते हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। हमें किसी भी जानवर को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो भी बेज़ुबान जो जीव हैं वो होते हैं। हमें उन्हें बड़े ही प्यार से रखना चाहिए, कभी भी एनिमल्स को चिढ़ाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, वी शुड नॉट बीट एनिमल्स, वी शुड कीप एनिमल्स विद लव एंड केयर। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, मेक योर ओन बर्ड। तो आप पेपर की मदद से इस तरह से एक स्लिट लेके उसे ऐसे फोल्ड करते हुए देख के एक बर्ड बना सकते हैं। सो यहीं पे आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। आप इसके स्क्रीनशॉट्स लेके बुक में ही पेंसिल के साथ इसका काम जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो सारी बुक एक्सरसाइज हैं उसको आपने लर्न भी करना है। बुक में ही भरने के लिए जगह प्रॉपरली बनी हुई है, ठीक है। तो कॉपी में इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स अलॉन्ग विद वॉचिंग द वीडियो सो दैट इट बिकम क्वाइट ईजी टू फिल द आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक। तो आज ही हम इसकी सारी बुक एक्सरसाइज जो वो हैं कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसके आंसर्स भी आपको यहाँ वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। तो आप उसके स्क्रीनशॉट्स भी साथ साथ ले सकते हैं अगर आपको प्रीवियस वीडियो में कोई दिक्कत आई है। सो फ्रॉम पेज नंबर 11, ये हमारी बुक का पेज नंबर 11 है। पेज नंबर 11 से लेकर पेज नंबर 20 तक जितना भी चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं। उसकी बुक एक्सरसाइज इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू क्लास एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। इस काम को जल्दी से अपनी बुक में फिल कर लीजिए और साथ ही साथ लर्न भी कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।